आज का हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। बॉडी में जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनको पोलर कंपाउंड में कन्वर्जन की नीड होती है, जिससे वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब ना हो और इजिली एक्सक्रेट आउट कर जाएं। ओके, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग लीड्स टू द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। और थर्ड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं पैरासीटामोल का या क्लोरामफेनिकॉल का, तो एक्शन शो करने के बाद इसे बॉडी से एक्सक्रेट आउट करने की नीड होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू इनके एक्टिव मेटाबोलाइट को हम इनएक्टिव बनाते हैं, जिससे ये बॉडी से इजीली एक्सक्रेट आउट कर जाए। ओके, हमारा सेकेंड पॉइंट है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। मेनी ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी पार्शियली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट। इसमें हमारा एग्जांपल है कोडीन, जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट है मॉर्फिन। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जिसको जब हम बॉडी में लेते हैं तब वो इनएक्टिव स्टेट में होता है और उन्हें बॉडी में एक्टिव स्टेट में कन्वर्जन की नीड होती है, जिससे वो अपना एक्शन शो कर सकें। ऐसे ड्रग को हम प्रो ड्रग बोलते हैं। इसका एग्जांपल है लीवोडोपा, जिसका एक्टिव फॉर्म है डोपामिन। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम बेसिकली टू फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज है फेज़ 1 और सेकंड फेज है फेज़ 2। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेज़ 1 रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। फेज़ 1 रिएक्शन में हम बेसिकली कंपाउंड की हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं, मींस वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में मॉडिफिकेशन करते हैं। मींस हम या तो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे। इसको नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के कंपाउंड की सिंथेसिस नहीं होती है। इसमें हम ड्रग की स्टेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। देयर आर बेसिकली 5 केमिकल पाथवे। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है साइक्लाइजेशन, फोर्थ है डीसाइक्लाइजेशन और फिफ्थ है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन फेज़ 1 में मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हम जीनोबायोटिक्स की हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, मींस वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीनोबायोटिक्स क्या होता है। जीनोबायोटिक्स बेसिकली फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक बेंजिल कार्बन एटम। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ हेटेरोएटम। ओके, अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एलिफैटिक एलिसाइक्लिक बेंजिल कार्बन एटम। इसमें हम बेसिकली कार्बन एटम को ऑक्सीडेशन करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एसिटानिलाइड का, जिसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पैरासीटामोल ऑब्टेन होता है। पैरासीटामोल की वाटर सॉल्युबिलिटी एसिटानिलाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, हमारा सेकंड एग्जांपल है डायाज़ेपैम। डायाज़ेपैम में जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑक्साज़ेपैम ऑब्टेन होता है, जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी डायाज़ेपैम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, ऑक्सीडेशन का हमारा सेकंड पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ हेटेरोएटम। ऑक्सीडेशन ऑफ हेटेरोएटम को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू हेटेरोएटम, मींस इसमें हम कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन करते हैं। और हमारा सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ हेटेरोएटम, मींस इसमें हम हेटेरोएटम को ऑक्सीडेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेटेरोएटम क्या होते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर ये किसी भी हाइड्रोकार्बन में अटैच है तो हम इनको हेटेरोएटम बोलते हैं। ओके, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू हेटेरोएटम, इस पॉइंट को हम 3 पॉइंट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डी एल्काइलेशन, सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और थर्ड पॉइंट है डीसल्फोनेशन। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है डी एल्काइलेशन,
सबसे पहले हम समझेंगे कि डी एल्काइलेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ एल्किल ग्रुप फ्रॉम एनी कंपाउंड इज नोन एज डी एल्काइलेशन। हमारा इसमें एग्जाम्पल है मेथएम्फेटामिन का। मेथएम्फेटामिन से हम एल्किल ग्रुप को रिमूव करते हैं, मीन्स मिथाइल ग्रुप को रिमूव करते हैं, तो एम्फेटामिन ऑब्टेन होता है। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि डीएमिनेशन होता क्या है। रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप फ्रॉम एनी कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएमिनेशन। ओके, ये रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जिस वजह से हम इसको ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा एम्फीटामिन का। एम्फीटामिन से NH2 ग्रुप को रिमूव करते हैं तो फेनिल एसीटोन ऑब्टेन होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्सिलेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन होता क्या है। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एनी कंपाउंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें हमारा एग्जांपल है पैरासीटामॉल का। पैरासीटामॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे तो एन हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट ऑब्टेन होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ हेट्रोएटम। इसमें क्या होता है, हम हेट्रोएटम को ऑक्सीडेशन करते हैं। हमारा एग्जांपल है डाईमेथिल एनिलीन। डाईमेथिल एनिलीन में नाइट्रोजन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एन ऑक्साइड मेटाबोलाइट ऑब्टेन होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिडक्शन होता क्या है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें हमारा एग्जांपल है एसिटोफिनोन का। एसिटोफिनोन का हम जब रिडक्शन कराते हैं तो मेथिल फेनिल कार्बिनॉल ऑब्टेन होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। लिसिस ऑफ एनी कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, जो एस्टर ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उनका जब हम वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप ऑब्टेन होता है। इसमें एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन का, जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिटिक एसिड और कोलिन ऑब्टेन होता है। ओके, अब हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइक्लाइजेशन क्या होता है। अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है और उसका हम साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम साइक्लाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब डीसाइक्लाइजेशन की बात करते हैं। डीसाइक्लाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है फेनिटोइन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।